तमाम मजलूम ताकतों को इकट्ठा किया था। आज आप एक बार जामिया मिल्लिया की सरजमीन से आपने आवाज दी, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, आपको उस वक्त खुद भी उम्मीद नहीं होगी कि इस आवाज पर देश किस तरह लब्बैक कहेगा। आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कलकत्ता की जादव यूनिवर्सिटी हो या देश के जितने भी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस हों, सबसे पहले वहाँ के यूथ, हमारे बॉयज एंड गर्ल्स, जो किसी देश की एनर्जी होती है, किसी देश की असल ताकत और शक्ति होती है, वो बाहर निकल आए। और उसके बाद क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या शेड्यूल कास्ट, क्या शेड्यूल ट्राइब, इस वक्त आपकी आवाज में आवाज कर एक साफ ऐलान कर रही है। कान खोल के सुन लें, वो तमाम ताकतें जिन्होंने छोड़कर, धोखा देकर, पैसे बांटकर, शराब बांटकर और आपस में लड़ाकर, धोखा देकर इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन जिन अवाम ने आपको सत्ता तक पहुंचाया है, वही अवाम आपको बहुत जल्द सत्ता से उतारने का मजा नहीं करना है। सलाम कबूल करो जामिया मिल्लिया के नौजवानों और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शाहीन बाग से लेकर ओखला तक की ये तमाम महिलाएं, इन्होंने पूरे देश की महिलाओं का सर ऊंचा कर दिया। लोग ये समझते थे कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर देश की समस्याओं से कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने छोटे छोटे मसाइल में उभरी रहती हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हर चीज का एक समय होता है और बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। बहुत बर्दाश्त किया गया, बहुत इंतजार किया गया कि तुमको खुद अकल आए, बहुत बर्दाश्त किया गया कि तुमको खुद समझ आए, लेकिन जब नहीं हुआ तो देश के नौजवानों ने, देश की महिलाओं ने, देश के बुजुर्गों ने, स्टूडेंट्स ने, लड़कों और लड़कियों ने तय कर लिया कि अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम खुद आगे आएंगे, हम लाठियां खाएंगे, हम गोलियां खाएंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं बीमार था, अगर मैं बीमार न होता तो मुझे उस दिन यहाँ आना चाहिए था जिस दिन हमारी कौम के नौजवानों पर लाठियां चल रही थी, उनके पैर तोड़े जा रहे थे, हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों को मारा जा रहा था, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुसकर, टॉयलेट के अंदर घुसकर, लाइट ऑफ करके वो रिकॉर्ड दुनिया में जुल्म का तोड़ा जा रहा था, जिसके बाद अपने आप को देश के नागरिक कहते हुए भी शर्म आती है। हम इस भारत की तारीख को जानते हैं, ये भारत, इसका माजी, इसका पास बहुत अजीम था और हमारे मन है कि इसका भविष्य भी बहुत अजीम होगा। ये दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, ये साइंटिफिक दुनिया में भी और ये मटेरियल दुनिया में भी और ये स्पिरिचुअल दुनिया में भी, ये आध्यात्मिक लिहाज से भी ये दुनिया को गाइड करेगा। और एक राज फाश करना चाहता हूँ आपको, हम सब अलग अलग थे, हमें एक करने के लिए खुदा ने अपने अजीब व गरीब अनसीन सिस्टम से इन लोगों को हमारे ऊपर बिठाया है। हम अलग अलग थे, हमारे दरमियान थी, हमारे दरमियान गलतफहमियां थी, फासलों को दूर कम करने की कोशिश की जा रही थी, कुछ लोग अनथक कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग एक हो जाएं, एक होने में कुछ न कुछ कसर बाकी थी। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बात को, ये खुदा का इरादा है, अनसीन हैंड है उसका, जिसने एक ऐसा इंतजाम किया है कि अब क्या लेफ्टिस्ट और क्या मजहबी लोग और क्या यंग और यूथ ब्लड, अब ये सब के सब देश को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और यहीं से अंदाजा होता है, रात का अंधेरा जब बढ़ता है तो इसको देखने दो तरह के होते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं, देखकर घबराते हैं कि बहुत अंधेरा हो गया, अब क्या होगा। और लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि जितना अंधेरा बढ़ रहा है उतनी ही सुबह रोशन करीब। मैं यकीन दिलाता, थोड़े दिनों की बात है, हमको और आपको थोड़ी कुर्बानी देनी होगी,
और मुझे तो ये कहने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी चमकती हुई पेशानियों से मुझे बहादुरी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बेटियां भी तैयार हैं, बहुएं भी तैयार हैं, नौजवान बेटे भी तैयार हैं। और मैं सलाम भेजता हूँ उन पेरेंट्स को, बच्चों ने जिस वक्त यहाँ हालात खराब हुए थे, उनके पेरेंट्स ने जब बच्चों ने कहा पापा मैं घर आ जाऊं, तो मुझे मालूम है कि मैं मीडिया के कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटा बिल्कुल मत आना, कहीं जमकर देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लो। और एक माँ ने बेटे से कहा था कि तुम्हारी पीठ पर लाठी है गोली पड़ेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं कि तुम्हारे सीने पर गोली। याद रखना हमारे देश में ताकत है संविधान की, एक ताकत है दस्तूर की। ये दस्तूर एक एग्रीमेंट है, ये किसी के बाप ने नहीं बनाया था, ये पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने, हमने ये संविधान बनाया था। और हमने किया था कि अब हम इस देश को ऐसा बनाएंगे कि यहाँ बराबरी होगी, जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, जहाँ इक्वलिटी होगी, जहाँ भाईचारा होगा। हमने बहुत दिन तक पॉलिटिकल पार्टी से जो उम्मीदें बांधी, और अब हमको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में साफ कह देना है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अगर आप अब भी सड़कों पर न आए और आपने अब भी इस देश की रूह को, इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश नहीं की, तो फिर जिस तरह ये पूरी मूवमेंट चल रही है, जिसका कोई नहीं, कोई झंडा नहीं, तो लीडर नहीं, उसी तरह हम इस देश में ऐसा पॉलिटिकल इंकलाब भी ला सकते हैं जिसका कोई एक खप्पा जिसको पर नहीं लगा होगा, जिसका झंडा, नीले झंडे वाले भी साथ में होंगे, लाल सलाम वाले और कलमी वाले भी साथ में होंगे। मस्जिदों से भी आवाज लगेगी, मंदिरों से भी आवाज लगेगी, स्कूलों के, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, फैक्ट्रियों के मजदूर भी इस आवाज को बुलंद करेंगे। और ये मेरी खुशनसीबी है, आज मैं आपके दरमियान हूँ, जिस दिन मजदूरों की तरफ से, मजलूम मजदूरों की तरफ से इस देश में भारत बंद का ऐलान किया गया था। मैं आज इस दुआ के साथ आपसे रिश्वत होना चाहता हूँ, इस यकीन दहानी के साथ। याद रखिए कि आप जो कि दीनी क़यादत रखते हैं, मैं किसी ने कहा था, नौजवानों से कहा था कि नौजवानों मुझे तुमसे ही उम्मीद है। आज मैं उन शेखुल हिंद की बात आप तक पहुंचाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। पूरे मुल्क को तुमसे उम्मीदें हैं, बल्कि मैं मुल्क के आगे बढ़कर कहता हूँ, पूरी दुनिया में जो अच्छे इंसान हैं, मिलियंस और बिलियंस की तादाद में, उनको आपसे उम्मीदें हैं। आपकी तहरीक नेशनल नहीं रह गई, इंटरनेशनल बन गई। पूरी दुनिया की तरफ से आपको भी लाखों कमेंट मैसेज आते होंगे। मेरे पास रोजाना कई हजार मैसेज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कहां से आते हैं। मैं उन सब का आपको करता हूँ, मैं उन सब का आपको पैगाम पहुँचाता हूँ। और एक बात अपने मुस्लिम नौजवानों से ये भी कहना चाहता हूँ, जब से आपकी तहरीक शुरू हुई है, बिराना का, मैं फिर कहता हूँ बिराना का, रोजाना आपके लिए मक्के और मदीने में दुआएं हो रही हैं। रोज़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर पर आपकी तरफ से सलाम करा जा रहा है। आप यकीन कीजिए, आप कामयाब होंगे और आपकी इस कुर्बानी के नतीजे में इस देश में एक नया मुस्तकबिल रोशन होगा, जिसकी पूरी सलाहियत और क्षमता इस देश में मौजूद है। और भी बहुत से लोग बात करने वाले मौजूद हैं। मैं पूरी तरह आपको यकीन दिलाता हूँ, जाते जाते एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ, और इस बात पर फिर माफी मांगता हूँ कि मुझे शुरू में आना चाहिए था, लेकिन जो हालात होते हैं हर एक के बस में नहीं होते। उसके बाद जैसे ही मौका मिला, मैं पहली फुर्सत में आया और आपने मौका दिया कि मैं बैठ सकूं। मुझे उम्मीद है कि इन लम्हों के तो खैर अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बनेगी। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
जिंदाबाद